हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेजी इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से ग्रामर के सेक्शन से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा। ठीक है, लास्ट जो ग्रामर वाली लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था क्या नाउन के बारे में, नाउन के 5 टाइप्स ट्रेडिशनल तरीके से बताया था, नाउन को कैसे समझना है, नाउन को कैसे ये करना है। उसके बाद कैटेगराइजेशन बताया था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कैसे हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या प्रीफिक्स करा जाता है, क्या सफिक्स करा जाता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको नाउन वाली क्लास में बताई है। ठीक है, तो आज मैं अभी नाउन से ही रिलेटेड नाउन की बातें करूँगा। ठीक है, अगर मेरी उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो कृपया जाकर के मेरे चैनल डेजी इंग्लिश क्लास में जाइए और उस चैनल के प्लेलिस्ट में ग्रामर सेक्शन वाले में जाकर देखिएगा। वहाँ पे आपको सारे नाउन के टाइप्स दिए हुए हैं और भी कोई बेसिक बातें सब दी हुई बताई गई है मेरे द्वारा। ठीक है, तो कृपया करके आप उस वीडियो को देखिए। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए बातें। ठीक है, क्योंकि मेरी बातें आपको तभी ज़्यादा समझ में आएगी, बेहतरीन समझ में आएगी जब मेरी वीडियो को देखिएगा। और आप एक बात करिए कि जब भी मैं ग्रामर की वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, 35 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट का हो सकता है, क्योंकि उसमें मेरे जैसा नहीं कि पहले से ही मेरे साथ सब चीज़ लिखा है, क्योंकि मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ ना, तो सारा चीज़ मैं पढ़ाते समय ही लिखता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई भी चीज़ पहले से ही लिखा है। या फिर ये वर्ड मीनिंग वाले में क्या करता हूँ ना कि मैं थोड़ा सा पहले लिख लेता हूँ वर्ड सबको, ताकि वर्ड मतलब मीनिंग वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंदी ना हो। लेकिन ग्रामर वाले में ऐसा नहीं हो सकता है। ग्रामर वाले वीडियो में 20-30 मिनट हो सकता है, लग सकता है, कि इसलिए मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाया, फिर कॉमन बताया, प्रॉपर बताया, तो ये सब बातें। और आज मैं आप लोगों को नाउन से ही रिलेटेड एक अगला वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आपको मैं आज बताने वाला हूँ क्या चीज़ के बारे में, नाउन जेंडर के बारे में। नाउन जेंडर, क्या नाम इनका, नाउन जेंडर। ठीक है, नाउन जेंडर के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं मैं। नाउन जेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नाउन जेंडर ऐसे ही जनरली आदमी समझ लेता है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन जो होती है उसी को हम कहते हैं। और मैं इसमें बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, जो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो बड़ा ही ज़्यादा क्या आ जाएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू watch the video till the end, then you will get everything, you will understand everything. ठीक है, in this video so let's begin our ठीक है वीडियो। ओके, देखिए, तो मैंने आप लोगों को बताया कि नाउन जेंडर का मतलब क्या होता है। नाउन मतलब कि नाउन का ही ये एक पार्ट है जिसको मैंने नाउन जेंडर से पढ़ा। नाउन जेंडर से क्या किया है, आप लोगों को बताया है। ठीक है, नाउन जेंडर की अगर हम बात करें तो नाउन जेंडर हमारे पास जो होती है वो कितने तरीके की होती है जेंडर। तो इंग्लिश में जेंडर जो होते हैं, आप डेफिनेशन से नहीं लेना देना है। डेफिनेशन आपको जब मैं इसके टाइप्स बता दूंगा, जब इसके काइंड्स बता दूंगा, आपको डेफिनेशन खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो नाउन जेंडर हमारे पास जनरली क्या होते हैं वो देखिए। सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो होता है मैस्कुलिन। क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन नाउन भी कह सकते हैं आप। मैस्कुलिन नाउन कहते हैं जिसको, किसको कहेंगे, मेल रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, मेल रिप्रेजेंटेटिव, PRESENTATIVES। मेल रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, यानी मेल जाति को जो बताता है, मेल जाति को जो ये करता है, प्रतिनिधित्व करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन नाउन कहते हैं या फिर मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। व्हाट एवर यू से, ठीक है, जो भी आपको मन करे वो कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। उसको हम क्या कहते हैं, फेमिनाइन, क्या बोलते हैं, या फिर फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर कहते हैं, या फेमिनिन नाउन कहिए आप, फेमिनिन नाउन कहिए। इसमें हम क्या कहेंगे, फीमेल रिप्रेजेंटेटिव, फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, इसमें जो भी होगा वो क्या होगा, फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ठीक है, यानी कि फीमेल जाति को जो प्रतिनिधित्व करे, फीमेल जाति के बारे में जो बताएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, या फिर फेमिनिन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, फेमिनिन जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हमारे पास जो, वो है हमारे पास कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब क्या हो गया, कॉमन से ही आपने समझ लिया कि कॉमन मतलब समान, जनरल चीज जो होगी, यानी कि जो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, मेल और फीमेल
दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो इट कैन बी मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, ये मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिखा, क्या लिखा, जैसे मैंने लिख दिया डॉक्टर, जैसे लिख दिया मैंने स्टूडेंट, है ना, जैसे मान लिख दिया मैंने लिख दिया टीचर, है ना, स्टूडेंट के बाद STUDENT स्टूडेंट, उसके बाद लिख दिया मैंने जैसे टीचर, है ना। तो ये सारे चीज जो डॉक्टर कोई मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। और डॉक्टर जो होता है उसके बाद स्टूडेंट टीचर, ये भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं चौथी कैटेगरी का, नेक्स्ट उनका है नाम न्यूटर जेंडर। कौन सा जेंडर? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर बोलिए, न्यूटर नाउन हो, ये नाउन लिखा, ये जेंडर लिखा, दैट्स नॉट, ठीक है, मैटर हियर, ठीक है, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड जेंडर, बिकॉज जेंडर इज अ टाइप ऑफ नाउन, जेंडर इज अ टाइप ऑफ नाउन, देन यू कैन राइट हियर masculine noun, feminine noun, या common gender or neuter gender. You can also say these two masculine gender and feminine gender. So नाम पे नहीं जाना है, क्योंकि gender एक्चुअली में जो है ना वो नाउन ही होती है, समझ गए ना। तो इसमें जनरली हम किसकी बात करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स की। किसकी बात करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, समझ गए। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स जो भी होती है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं। कौन सा जेंडर कहेंगे? न्यूटर जेंडर, समझ गया है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं आप जो बताने वाला हूँ ये इन्हीं चारों चीजों के बारे में बताना है, मैस्कुलिन नाउन, फेमिनिन नाउन, कॉमन नाउन और कॉमन जेंडर कह दीजिए, कॉमन जेंडर। इसको भी आप चाहिएगा तो जेंडर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जेंडर। और उसके बाद ये हमारे पास कॉमन नाउन से नहीं समझ में आया तो जेंडर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहिएगा कि सर कॉमन नाउन तो आपने पहले भी बताया था, है ना। तो कॉमन नाउन वो दूसरी है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को जेंडर की बात की। जेंडर मतलब क्या हो गया? लिंग। लिंग मतलब क्या कि कोई चीज मेल है या फिर फीमेल, क्योंकि लिंग तो दो ही होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारे पास न्यूट्रल जेंडर हो गए, ठीक। अब देखिए कि इसमें जब भी बात करेंगे हम मेल रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो मेल में क्या आ सकता है? बॉय आ सकता है, फादर आ सकती है, ठीक है, लायन आ सकता है, ठीक है, लायन की बात कर सकते हैं हम इसमें अगर हम फीमेल की बात करें तो गर्ल आ सकती है ना, गर्ल्स की बात कर सकते हैं, मान लीजिए इसमें हम सिस्टर की बात कर सकते हैं, इसमें हम डॉटर की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद कॉमन का मैंने बता ही दिया एग्जाम्पल। नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ भी आ सकता है, जैसे सन आ जाए, वाटर आ जाए, रिवर आ जाए, है ना, बेंच आ जाए, डेस्क आ जाए, ठीक है, बेंच आ जाए, डेस्क, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर के कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने समझ लिया कि मैस्कुलिन क्या होती है, फेमिनिन क्या होती है, कॉमन क्या होती है और न्यूट्रल जेंडर क्या होती है, ठीक है। ये बात तो आसान थी, ये बात तो आपको आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें एक बात और समझिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स शुड यूटिलाइज हिज हर इट्स, ठीक है, टाइम, ठीक है। फिर मैंने लिखा आई सॉ, ठीक है, आई सॉ ए डॉक्टर, आई सॉ ए डॉक्टर, ठीक है। फिर मैंने लिखा ही सी, ठीक है, इज सिंसियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि अब आपके पास कुछ क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं। आई स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज हर इट्स टाइम, ठीक है। तो अब आपके पास ये तीन ऑप्शन है, हिज, हर और इट्स, और इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन है, ये, ही और सी। अब इसमें आप क्या करोगे, ठीक है, कि आप, मैंने तो अभी बताया कि स्टूडेंट्स मेल और फीमेल दोनों में से कुछ भी हो सकती है। स्टूडेंट्स जो है मेल फीमेल कुछ भी होती है, क्योंकि लड़का भी स्टूडेंट होता है और लड़की भी स्टूडेंट होती है, ठीक है। उसी तरीका से डॉक्टर भी या तो वुमेन हो सकती है या तो मैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, या हो सकती है, जो भी आप कहिए। तो अब जो है हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन, मतलब ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है, तो इसमें से मुझे क्या पिकअप कर रहे हैं, मतलब पिक आउट करनी है, मतलब क्या इसमें से हम चूज करेंगे, ठीक है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे लिए
कभी भी इस तरीके के वर्ड सेंटेंसेस दे दिए जाए जिसमें मेरे मेल और फीमेल में से डिफ्रेंशिएट करना हो या फिर चूज करना हो, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ग्रामर और हमारा जो ये सोशल जो समाज है हमेशा से ही, पुराने ही समय से हमेशा क्या रहा है, मेल डोमिनेट किया है। कौन डोमिनेट किया है? मेल। तो इस तरीका के क्वेश्चन जब भी आपके पास आवे, जब भी क्या है आपके पास आवे कॉमन जेंडर से रिलेटेड, और आप उसमें अगर आपको कोई भी चीज चुनना है ना, तो आप उसमें क्या करोगे, जब आपके पास जेंडर पूरी तरीका से क्लियर नहीं दिया हो, जेंडर पूरी तरीका से क्या नहीं दिया हो, क्लियर नहीं दिया हो, तो उसमें आप हमेशा किसको करोगे, मेल को ज्यादा वैल्यू दोगे। ठीक है, मेल इज इंपॉर्टेंट, मेल इज इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे ग्रामर के नियम के हिसाब से जाना पड़ेगा। ग्रामर नियम यही कहता है कि अगर आपके सामने कोई भी मेल और फीमेल रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उसमें से आप चूज किसको करिएगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा हमें मेल को ही क्या करना है, क्योंकि हमारा जो समाज है मेल डोमिनेट है। क्या है? मेल डोमिनेट करती है। इसी वजह से ऐसा नहीं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है या औरत नहीं कर सकती है। ठीक है, नाउ-अ-डेज, ठीक है, women's and girls are more powerful and more energetic and more, ठीक है, intelligence than, ठीक है, what boys, men and other male person, समझ गए। तो ऐसा नहीं करना है कि मैं मतलब लड़कियों को नहीं ले सकता ना, हमें तो वो नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल करिएगा तो वहाँ पे क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गड़बड़। इसी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा मेल को। किसको करना पड़ेगा? मेल को करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस वाले ऑप्शन में आप क्या करिएगा, हिज को पिक आउट करिएगा, और इस वाले ऑप्शन में किसको करिएगा, ही को करिएगा। ठीक है, जब भी आपको दो ऑप्शन इस तरीके से मेल और फीमेल दोनों दिया रहे और जेंडर आपका क्लियर ना रहे, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मेल को ही क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। ये हमारे ग्रामर का नियम होता है। ठीक है, और एक बातें मैं आपको आगे बताऊंगा प्रोनाउन चैप्टर में। ठीक है, फिलहाल अभी मैं नाउन चैप्टर बता रहा हूँ इसी वजह से। ठीक है, चलिए अब आगे कुछ इससे रिलेटेड और बातें मैं बताता हूँ आप लोगों को, बड़ा ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने कुछ वर्ड लिखा, आपके सामने क्या लिखा, वर्ड लिखा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा डॉक्टर, ठीक है, मेल डॉक्टर, ठीक है, फिर मैंने लिखा फीमेल डॉक्टर, फिर मैंने लिखा मैन डॉक्टर, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा लेडी, है ना, उसके बाद मैंने लिखा जेंटलमैन, जेंटलमैन लिख दीजिए, फिर मैंने लिखा विमेन लेडी, ठीक है, फिर मैंने आपके सामने लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया सोल्जर, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया मैन सोल्जर, ठीक है, फिर मैंने लिखा यहाँ पे फीमेल शूज, ठीक है, मेन शूज, फीमेल एसेसरी, ठीक है, मैन एसेसरी, ठीक है, ठीक, अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, ये लिख दिया, जैसे लिख दिया मैंने फीमेल साड़ी, फीमेल साड़ी, ठीक है, फीमेल्स कर दीजिए, फीमेल्स साड़ी, फिर मैंने लिख दिया वीमेंस साड़ी, ठीक है, ये ठीक। देखिए आपके सामने कुछ ये ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, इसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि इसको समझाने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो बातें क्या हैं वो ध्यान से समझिएगा। देखिए जब भी हम अगर इस तरीका की कुछ बातें करते हैं तो हम इसमें क्या होती है ना कि हमारे पास दो चीज़ें होती है। एक हमारे पास अगर मान लीजिए हमें जॉब से
टाइटल से, ठीक है, प्रोफेशन से, इस चीज से रिलेटेड कोई बातें हो, जॉब टाइटल प्रोफेशन से रिलेटेड कोई बात हो, और उसमें हमें मेल और फीमेल को क्या करना हो, चूज करना हो, मेल या फीमेल को क्या करना पड़ता है, चूज करना हो, तो उसके साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, मैन और वुमेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप समझिएगा। या आप इसको मैन कर दीजिए या वुमेन कर दीजिए, एक है तो मैन कर दीजिएगा, एक से ज्यादा है तो। जॉब टाइटल प्रोफेशन ये सब चीज अगर आपके पास हो, रैंक भी एक इसमें जोड़ लीजिए, रैंक, ठीक है, रैंक से रिलेटेड कोई बात होगी तो मैन या फिर वीमेन लगाना है, ठीक है। अगर मान लीजिए फिजिकल कैरेक्टर की बात हो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात हो जाए तो उसमें मेरे क्या करना है, मेल या फिर फीमेल जोड़ना है। क्या जोड़ना है, मेल या फिर फीमेल जोड़ना है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया कि उसके शरीर की बनावट, यानी कि अगर किसी मर्द के शरीर की बनावट अलग होती है और फीमेल की शरीर की बनावट क्या होती है, अलग होती है, तो जब भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी तो वहाँ पे मेल या फिर फीमेल लगेगा। या फिर जॉब टाइटल प्रोफेशन ये सब की अगर बात करेंगे या फिर रैंक की बात करेंगे तो वहाँ पे मेरे क्या लगाना पड़ेगा, वहाँ पे हमको मैन या फिर वुमेन लगाना पड़ेगा, मैन या फिर वुमेन लगाना पड़ेगा। तो आइए देखिए, अगर हम इसमें से चूज करने की बात करें, डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर सीधा अगर हम बोल रहे हैं तो ठीक है, ठीक है, कि कोई भी डॉक्टर मतलब मेरे सीधा सीधी कॉमन नाउन की तरह इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉमन जेंडर की तरह ये ठीक है। लेकिन देखिए मेल डॉक्टर अगर आप कहिएगा तो ये अपने आप में क्या हो जाएगी, गलत, क्योंकि मैंने बोला जॉब टाइटल प्रोफेशन रैंक इस सब में हमको क्या लगाना पड़ेगा, मैन या फिर वुमेन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मैन या फिर वुमेन। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, गलत। फीमेल डॉक्टर अपने आप में कहना क्या हो जाएगा, गलत। मैन डॉक्टर अपने आप में कहना क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि ये एक तरीके का प्रोफेशन हो गया। लेडी कहना भी अपने आप में सही है, कोई भी लेडी को अगर इज्जत से अगर आप किसी आदर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो वहां पे लेडी कहना सही है। जेंटलमैन भी कहना क्या होता है, सही होता है। वुमेन लेडी नहीं, लेडी अपने आप किसी आदमी को अगर आप लेडी मत सॉरी किसी औरत को अगर आपने लेडी बोल दिया तो ये अपने आप में ही क्या हो गए, एक आदर सूचक वर्ड होती है, इसके पहले वुमेन या वीमेन लगाने की जरूरत नहीं है। सोल्जर कहना अपने आप में सही है क्योंकि ये कॉमन जेंडर आ सकती है। मैन सोल्जर कहना सही है। फीमेल शूज कहना क्या होगा, सही होगा कि गलत होगा, फीमेल शूज कहना। देखिए मैंने कहा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पैर के जूते जो है ना, मर्द के पैर के हिसाब से और फीमेल के जूते फीमेल के पैर के हिसाब से। तो जब भी फिजिकल कैरेक्टर्स की बात होगी या पहनावा की बात हो गया कोई भी चीज की, तो वहां पे हम मेल या फिर फीमेल लगाते हैं, तो अपने आप में ये क्या हो गया, सही हो गया। मैन शूज कहना गलत है। फीमेल एसेसरी, एसेसरी का मतलब हो गया कि मेल और फीमेल से रिलेटेड जो भी चीज पहनने वाला होता है वो सारे चीज, ठीक है। तो इसमें ये फीमेल एसेसरी कहना सही है, मैन एसेसरी कहना गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रोफेशन से है। फीमेल शूज साड़ीज कहना, फीमेल साड़ी कहना सही है क्योंकि ये पहनावा है। विमेन्स साड़ी कहना अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि जॉब टाइटल प्रोफेशन ये सब से रिलेटेड जब भी बात आ जाएगी तो उसमें मैन या फिर वुमेन, या फिर सिंगुलर है तो मैन या वुमेन करिए। और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड अगर कोई बात आपके सामने आती है तो मेल और फीमेल लगा दीजिए। ये हमारी मेन बात होती है कॉमन जेंडर या फिर जेंडर से रिलेटेड। समझ गए बात। चलिए, इससे पहले भी मैंने आपको एक बात बताई कि क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा और 5 मिनट के लिए और देखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आज मैं इस जेंडर को खत्म, रूल कुछ नहीं है, रूल आपको रटा रटा किताब में मिल जाएगा, किताब से देख करके पढ़ लीजिएगा, किताब में आप लोगों को सब चीज़ मिल जाएगा जनरल सी किताब में कि कैसे सिंगुलर से जेंडर फेमिनिन से सिंगुलर ये बनता है, मेल से फीमेल में चेंज होता है, क्या करना पड़ता है। तो वो किताब की बात है, वो कोई भी किताब में आपको नॉर्मली मेन बातें होती है ये कि मेरे समझना होता है चीज़ों को, ठीक है। चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ और बातें लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा आपके सामने रिवर, सन लिखा, ठीक है, मून लिखा, ठीक है। उसके साथ मैंने लिखा क्या, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया आपके सामने डेथ लिख दिया, है ना। आपके सामने लिख दिया क्या, आपके सामने मान लीजिए मैंने लिख दिया ट्रेन, है ना, रोड, ट्री,
है ना, ये सब मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लिख दिया नाइट, है ना, उसके बाद लिख दिया मैंने, मान लीजिए क्या, उसके बाद मैंने लिख दिया क्या आपके सामने, जैसे क्या ये सन मून डेथ ट्रेन रोड ट्री नाइट। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ में क्या लिख दिया, फ्लड लिख दिया, है ना, अर्थक्वेक लिख दिया, अर्थक्वेक लिख दिया, ठीक है। ये सब चीज़ मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है, सन लिख दिया, ठीक है। तो जैसे चेयर हो गया, ठीक, चेयर हो गया, ठीक। ये सब चीज़ जैसे मान लीजिए अगर हम कहें ब्यूटी क्या है, ठीक है, ब्यूटी, है ना, ब्यूटी क्या होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि ये सब चीज़ें क्या होती है, अब इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि ये मेल हो सकती है कि फीमेल हो सकती है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक वर्ड हमारे इंग्लिश ग्रामर में आता है, पर्सोनिफिकेशन। क्या आता है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में कहा जाता है मानवीकरण, यानी कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स को अगर आप उनके मेल और फीमेल के कैरेक्टर के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करते हैं। मान लीजिए अगर हम मेल की बात करें, ठीक है, या फिर फीमेल की बात करें, तो मेल में क्या क्या आपके पास क्वालिटी दिखने को मिल सकता है। तो मेल हम जो थोड़ा सा एंगर टाइप का होता है ना, थोड़ा सा रिजिड टाइप का होता है, थोड़ा सा कोल्ड टाइप का होता है ना, थोड़ा सा आपको क्या होगा, स्ट्रांग होता है अंदर से, ठीक है, स्ट्रेंथ होती है उनके पास ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी बात जो है किस में आ जाती है, मेल में, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करें तो ये थोड़ा सा क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हो सकती है, क्या हो सकती है, रिप्रोडक्टिव हो सकती है, कामनेस इसमें आ सकता है, कामनेस, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या हो सकती है, थोड़ा सा इसमें ब्यूटी आ सकती है, ब्यूटी, सुंदरता की बात अगर हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है, सुंदरता इसमें के अंदर आ सकती है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या होती है, इसके अंदर थोड़ा सा क्या होता है, ये ममता जिसको आप कहते हैं, ये आपका कामनेस वही तरीके का, काइंडनेस भी कह सकते हैं इसके अंदर, काइंडनेस रिप्रोडक्टिव हो सकती है। तो ये सब क्या हो गई, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, क्या हो गए, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो इसी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे अब मेरे इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देनी है, क्या कर देनी है, डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो अगर हम नदी की बात करें, रिवर जो है ना, नदी को जनरली आदमी मेल समझ लेता है क्योंकि ये समझता नहीं, लेकिन आप समझिएगा कि जिधर से भी नदी गुजरती है ना, तो उस समय उस अगल बगल का चीज़ क्या होता है, एकदम हरा भरा सा हो जाता है, मतलब खेत वहाँ अच्छी होगी, सब चीज़ पैदावार वगैरह सब अच्छी होती है, अगल बगल में पेड़ पौधे अच्छे निकलते हैं। तो मैंने कहा ये क्या अच्छी होती है, रिप्रोडक्टिव होती है, तो इसीलिए इसको आप क्या मानिएगा, फीमेल मानिएगा, क्या मानिएगा, फीमेल। सन, हमारे पास सन को देख करके आपको क्या नजर आता है, इसमें ज्यादा टफनेस होती है ना, यानी ज्यादा रिजिड टाइप का होगा आपके पास, क्या होगा, रिजिड, इसी वजह से इसको आप क्या मानिएगा, मेल। मून आपके पास जैसे ही दिमाग में आया तो अच्छी लगती है हमें, चांद सी महबूबा हो मेरी, ठीक है, चांद सी महबूबा हो मेरी, गाना सुनिए ना, जब कंपेयरिंग करते हैं चीज़ों को, यानी नॉन लिविंग थिंग से किसी भी चीज़ का मेल या फीमेल को क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, पोएटिक लैंग्वेज में थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। चांद सी महबूबा हो मेरी, यहाँ ना चांद सिफारिश जो करे तो तुम्हारी, है ना, इस तरीके से। तो ये हमारी हो गई फीमेल, ठीक है, क्या हो गई, फीमेल। चलिए, डेथ को तो आदमी क्या मानेगा, मेल की फीमेल, देखते ही डर लगता है, नाम से ही क्या लग जाता है, डर, थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, रिजिड टाइप की होती है, इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम मेल। ट्रेन क्या होती है, ट्रेन जनरली जितनी भी, आपको एक चीज मैं बताऊं, जितनी भी व्हीकल्स होती है ना, व्हीकल्स अपने आप में वो क्या होती है, शांत होती है, क्या होती है, शांत। आप इस पर कितना भी ये कर जाइए, घूमिए फिरिए, कुछ नहीं करता है, ठीक है। वो दूसरी बात है कि कभी कभी वो ये हो जाए, वो दूसरी बात है। तो मेल फीमेल में भी तो वही बात है कि जितना सहन करेगी उतना ही ना, अगर ज्यादा वो तंग करती है तो वो अपने पे उतर जाती है, काली का रूप क्या कर लेती है, धारण कर लेती है। तो ट्रेन भी हमारे पास क्या हो जाएगी, फीमेल होगी। रोड भी हमारे पास क्या हो जाएगी, फीमेल होगी। ट्री के नीचे हमको दिखने में अच्छा लगता है, ये भी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाइट, रात को आदमी को अच्छा लगता है, दैट इज कॉल्ड, इसको फीमेल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अगर बात करें, तो अगर आप फ्लड को देखते ही आपको क्या लगेगा, डर, एकदम फ्लड देख करके कुछ भी चीज आपके पास बचेगा नहीं, एकदम विध्वंसक रूप धारण कर लेता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे मेल। ये भी हमारे पास क्या हो गया, मेल, सॉरी फीमेल नहीं, मेल। और ये भी हमारे पास क्या हो गया, मेल हो गई, ठीक है। चेयर बैठने वाला चीज हो गया, ये हमारे पास फीमेल हो गई,
ब्यूटी अपने आप में ही आपको लग गया फीमेल होगी, ठीक है। चलिए, तो आपको आज मैंने बताया कि मतलब जेंडर से रिलेटेड मतलब मेल फीमेल के अलावा कॉमन और न्यूट्रल जेंडर में क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। आप लोग ये वीडियो को पूरा देखोगे ना तो ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। रूल मैं ज़्यादा ये नहीं करता हूँ, रूल को फॉलो भी नहीं करता हूँ, क्या लिखा है वो सब चीज़ आपको किताब में जनरली कोई भी ग्रामर का किताब पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेन बातें होती है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी बातों को आपको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर नहीं करिएगा ना तो क्या मज़ा थोड़ी ना आएगा, बताइए। इतना मेहनत करते हैं हम, पढ़ाते हैं आप लोगों को, चाहते हैं कि हर एक बच्चा इंग्लिश सीखे, इंग्लिश को समझे, इंग्लिश को आगे बढ़ाए, ठीक है। इंग्लिश से अपनी ज़िंदगी में क्या लाए, सुधार लाए। तो आप लोगों को मेरी भी तो मदद करनी पड़ेगी ना, आप लोग मेरी मदद नहीं करिएगा क्या, ठीक है। अच्छी बात तो नहीं है ये। अब मेरे चैनल को सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने में तो क्या नहीं जाता, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता है क्या, नहीं ना लगता है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मतलब बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। इतना मेहनत से पढ़ाता हूँ मैं, बताओ, सामने में सब चीज़ लिखता हूँ, बोलता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए मेरे चैनल, ठीक है, डेजी इंग्लिश क्लास को, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओके।